नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 8 की जो हिंदी की कार्यपुस्तिका है प्रखर, उसके कार्यपत्रक 1। कार्यपत्रक 1 पर जाने से पहले आप हमारे YouTube चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कार्यपत्रक 1 जो कक्षा 8 की, जो आपके कक्षा 8 की वर्कबुक है हिंदी की, उसके कार्यपत्रक देखेंगे, सोल्व करेंगे साथ साथ में, और किस प्रकार कार्यपत्रक के आंसर हैं वो भी लिखते जाएंगे। देखिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 1, जिसकी हमारी दक्षता रहेगी पठित सामग्री का विश्लेषण कर पाना। हमने जितना पढ़ा है उसका हमें विश्लेषण करना है। ठीक है, पहला प्रश्न है कार्यपत्रक 1 का, दिए गए वाक्यों का स्थिति अनुसार मिलान कीजिए। क्या करना है, जो वाक्य दे रखे हैं हमारे सामने, जो ये वाक्य दे रखे इसकी स्थिति के अनुसार इसको सामने जो वाक्य दे रखे उनसे मिलान करना है। देखो पहला है आशा आज बीमार है, तो आशा बीमार है तो उसे डॉक्टर के पास जाना है। अगला है रोहित रात को देर से सोया, देर से सोया तो का मतलब क्या हो गया, इसलिए कल वह विद्यालय नहीं जाएगा। अगला है सविता ने अपना भोजन बांट दिया, क्यों बांट दिया भाई, क्योंकि वह दयालु है। अगला है स्वाति को विज्ञान विषय बहुत पसंद है, विज्ञान विषय बहुत पसंद है तो उसे बड़े होकर क्या बनना है, वैज्ञानिक बनना है। अगला हो जाएगा जानवरों की आवाज़ सुनकर गरिमा बहुत डरी हुई है। तो इस प्रकार हमें क्या करना, वाक्यों को स्थिति के अनुसार मिलान करना था। सेकंड प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है दिए गए वाक्यों को पढ़कर अर्थपूर्ण शब्द पर सही का निशान लगाए। जो अर्थपूर्ण शब्द है, जो अर्थ दे रहे हैं वाक्य का, उसको सही का निशान लगाना है। तो पहला है वह घंटियां कितनी सुंदर है, किसकी, मंदिरों की। अगला है देखते नहीं मैं ही पत्थर को तराश रहा हूं, कौन, मूर्तिकार। अगला है पैदल चलने वाले को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पैदल कौन चलता है भाई, यात्री चलता है। अगला है व्यक्ति जो सदैव असफल होते हैं, असफल कौन होते हैं भाई, जो आलसी व्यक्ति होते हैं वो सदैव असफल होंगे। अगला है उससे फल नहीं खाया गया, तो फल कड़वा होगा इसलिए नहीं खाया गया। ठीक है, इस प्रकार हमारा कार्यपत्रक होगा। अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 2। कार्यपत्रक 2 की हमारी दक्षता है एक जैसे चित्रों में असमानता ढूंढकर लिख पाना। हमारे सामने क्या आएगी, दो चित्र देंगे आपको, उसमें दोनों में जो असमानता है उस पर आपको गोला बनाना है। नीचे दिए गए दोनों चित्रों में चित्रकार से बनाते समय कुछ अंतर रह गए हैं, आप उनमें से कोई 10 अंतर ढूंढकर गोला बनाना है। 10 अंतर ढूंढना हमें उस दोनों चित्रों में और गोला बनाना है। देखिए दोनों चित्रों को देखना है और लगभग इनमें 10 अंतर आपको बताने हैं। तो पहला अंतर है सूर्य की किरणें नहीं है, इसमें देखो सूर्य की किरणें हैं, इसमें किरणें नहीं है। और पर्दे पर वाइट वाइट धब्बे हैं, यहाँ पर वाइट वाइट धब्बे नहीं। तरबूज का कलर अलग है, यहाँ पर देखो अलग है। यहाँ पर एक मैंगो और है, यहाँ पर मैंगो नहीं है। जूस का कलर अलग है, दोनों में अलग अलग कलर है। और यहाँ पर आइसक्रीम का कलर अलग है दोनों का। आइसक्रीम के पीछे जो येलो येलो कलर है, इसमें वाइट वाइट कलर दिख रहा है। इस प्रकार हमें क्या करना है, इनमें अंतर बताना है, लगभग 10 के आसपास अंतर बताने हैं। अब आता है हमारा कार्यपत्रक 3। कार्यपत्रक 3 की हमारी दक्षता रहेगी सर्वनाम शब्दों की पहचान व प्रयोग कर पाना। सर्वनाम शब्दों की हमें पहचान करनी है और उनका प्रयोग कर पाना है। पहला प्रश्न है नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए तथा उनमें से सर्वनाम छांटकर बॉक्स में लिखना है। क्या करना है, जो पंक्तियां दे रखी है, ये वाली पंक्तियां, इनको हमें पढ़ना है, सर्वनाम है उनको छांटकर यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर लिखना है। तो सबसे पहले अवनी ने अपनी दिव्यांगता को सभी पर हावी नहीं होने दिया। उसने अपनी खिलौना बंदूक को उठाया व उससे निशाना साधने लगी। आज वह एक सफल निशानेबाज है, सभी लोग उससे कार्यक्रमों में आमंत्रित करते हैं। कल अवनी हमारे घर भी आई थी। तो क्या हो जाएगा, अपनी
अपनी, दूसरा हो जाएगा उसने तो उसने, तीसरा हो जाएगा उससे, उससे, अगला हो जाएगा वह, वह, अगला है उससे, उससे। तो इस प्रकार जो ये शब्द आ रहे हैं ये सर्वनाम है, ये बाकी सर्वनाम नहीं है। ठीक है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2। नीचे कुछ सर्वनाम दिए गए हैं, उन्हें शामिल करते हुए वाक्य बनाना। जो सर्वनाम दे रखे हैं यहाँ पर, उनको शामिल करते हुए हमें क्या करना है, वाक्यों का निर्माण करना है। पहला है उससे बनाना, उसकी। उसकी सहेली का नाम सीमा है, वह सामने वाले मकान में रहती है, मेरा घर भी उसके पास है, यहाँ एक बगीचा है, उसके घर पर कोई आया है, उसने जहाँ से पेन खरीदी है वहीं से एक किताब भी खरीदी है, तुम्हारा नाम क्या है। इस प्रकार हमें जो सर्वनाम शब्द दे रखे हैं उनको शामिल करते हुए वाक्यों का निर्माण किया। प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 है, रिक्त स्थान में उचित क्या करना, जो रिक्त स्थान है उसमें उचित सर्वनाम का प्रयोग करना है। कौन कौन से ये वाले सर्वनाम है उनका प्रयोग करना है। अपने, उसे, उसका, उनकी, वह, उनमें, जिसे। ऐसे मीना दौड़ने की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली गई, उस प्रतियोगिता में उसका प्रदर्शन शानदार रहा, उसे एक स्वर्ण और 2 कांस्य पदक मिले, वहाँ अन्य राज्यों से भी लड़कियां आई थी, उनमें से कुछ लड़कियों से मीना की अच्छी दोस्ती हुई, महाराष्ट्र से आई सीनू, कर्नाटक से आई कावेरी मीना के साथ थी, वह दोनों अलग अलग भाषाएं बोलती थी, वह दोनों हिंदी जानती थी, पर उनकी हिंदी कुछ अलग थी, जिसे समझने में मीना को थोड़ा समय लगा। मीना ने उनकी भाषा के कुछ शब्द भी सीख लिए, एक दूसरे को चिट्ठी लिखने का वादा करके सब अपने घर वापस लौट गए। इस प्रकार हमें क्या करना, जो रिक्त स्थान है उसमें उचित सर्वनाम का प्रयोग करना है। अब आता हमारा कार्यपत्रक, कार्यपत्रक 4। कार्यपत्रक 4 है जिसके हमारे दक्षता रहेगी क्रिया शब्दों को पहचानना और लिख पाना। जो क्रिया शब्द है उनको पहचानना और उनको लिखना है। किस प्रकार, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चित्र को देखकर सही क्रिया शब्दों वाले वाक्य पर सही का निशान लगाना है। जो शब्दों को देख, चित्र को देखना है, पहले चित्र में क्या हो रहा है उसको देखकर ही सही क्रिया शब्दों वालों पर सही का निशान करना है। चित्र में हो रहा है लड़का पढ़ रहा है तो रोहन पढ़ रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर टिक कर देना है, रोहन पढ़ रहा है उसके ऊपर। अगला है बच्चे बारिश में नहा रहे हैं, तो बच्चा बारिश में नहा रहा है तो बच्चा है तो बच्चा। अगला ये सर्दी से ठिठुर रहा है तो सर्दी से बच्चा कांप रहा है तो कांप रहा है। अगला ये सितार बजा रहा है तो आकाश सितार बजा रहा है तो आकाश पर टिक कर देंगे। इसी प्रकार हमें सही क्रिया वाले शब्दों पर सही का निशान लगाना था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए चित्रों को ध्यान से देखते हुए क्रिया से संबंधित एक एक वाक्य बनाए। जो क्रिया हो रही है इधर उनको देखकर हमें वाक्यों का निर्माण करना है। यहाँ पर मोर डांस कर रहा है तो बगीचे में मोर नाच रहा है। तितली है, तितली फूलों पर बैठी है तो फूलों की बड़ी मात्रा आएगी, फू की मात्रा बड़ी, फूलों पर बैठी है। चिड़िया पक्षी, तो चिड़िया है, पक्षी उड़ रहा है तो पक्षी उड़ रहा नहीं है, पक्षी बैठा है, पक्षी बैठा है, आपको लिखना बैठा है। अगला फूल है तो फूल बड़ा ऊ, फूल सुंदर है। लड़की रस्सी कूद रही है तो लड़की रस्सी कूद खेल रही है। इसी प्रकार हमें वाक्यों का निर्माण करना था। प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3, दिए गए शब्दों का क्रिया से मिलान करना। जो शब्द दे रखे उनको क्रिया से मिलान करना है। दुख दुखाना, लोभ लुभाना, झूठ झुठलाना, खेल खिलाना, थर थर थरथराना, जीत जीतना,
पानी पीना, चल चलना, झूला झूलना, पढ़ पढ़ना। इस प्रकार हमें क्या करना है, जो शब्द दे रखे हैं उनको क्रिया से मिलान करना था। अब आता है कार्यपत्रक 5। कार्यपत्रक 5 की हमारी दक्षता रहेगी क्रिया विशेषण शब्दों को पहचान कर लिख पाना। जो क्रिया विशेषण शब्द है उनको पहचान कर लिख पाना, यह हमारी कार्यपत्रक 5 में लिखना है। तो चलिए, पहला है प्रश्न, दिए गए वाक्यों की क्रियाओं के सामने विशेषण लिखकर वाक्य को दोबारा लिखना है। जो वाक्य दे रखे आपके सामने, उनके सामने हमें क्या करना है, विशेषण लिखकर, क्रियाओं के सामने विशेषण लिखकर हमें क्या करना है, वाक्यों को दोबारा वापस लिखना है। तो चलिए कैसे है प्रश्न देखते हैं। पहला है, बच्चा दूध पीता है, बच्चा धीरे धीरे दूध पीता है। अगला है, गाय घास चरती है, गाय हरा भरा घास खा रही है। अगला है, बच्चा सोता है, बच्चा दूध पीकर सोता है। अगला है, वह गाता है, वह सुरीला गाता है। अगला है, नदी बहती है, नदी तेज बहती है, ऊपर मात्र नहीं आएगी, बहती है। सेकंड प्रश्न है, प्रश्न दिए गए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाना। दिए गए क्रिया शब्दों से वाक्यों का निर्माण करना है। गाना, कोयल सुरीला गाती है। उठना, रोज सुबह जल्दी, जल्दी ऐसे नहीं लिखते, जल्दी उठता है। हंसना, सोन जोर जोर से हंसता है। लिखना, मुकेश को किताब लिखना पसंद है। देखना, रमेश को मूवी देखना पसंद है। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, क्रिया और क्रिया विशेषण छांटी। क्रिया और क्रिया विशेषण छांटना है। जो वाक्य दे रखे उनमें से हमें क्या करना है, क्रिया विशेषण और क्रिया को अलग करना। जैसे बादल जोर से गरज रहे हैं, तो जोर से और गरज रहे हैं अलग अलग लिखना है। चोर चुपके से भाग गया, चुपके से भाग गया। अगला, वह खिलखिलाकर हंस दिया, तो खिलखिलाना हो जाएगा क्रिया विशेषण और हंसना हो जाएगा, हंस दिया तो क्रिया। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, एकर्मक क्रिया में क्रम नहीं होता। एकर्मक क्रिया में क्रम नहीं होता, लड़का सोता है। सकर्मक क्रिया में क्रम होता है, लड़का पुस्तक पढ़ता है। बताइए इन वाक्यों में कौन सी क्रिया एकर्मक है और कौन सी सकर्मक। ऋचा चित्र बना रही है, तो सकर्मक हो जाएगा, चित्र क्रिया क्रम हो जाएगा। मनु पानी भरता है, तो पानी हमारा क्रम हो जाएगा, तो सकर्मक क्रिया। नवीन दौड़ता है, क्रम नहीं है, तो एकर्मक। मैं गाता हूँ, क्रम नहीं है, एकर्मक। चिड़िया उड़ रही है, इसमें भी क्रम नहीं है, तो एकर्मक। तो क्या हो जाएगा, सकर्मक सकर्मक एकर्मक एकर्मक एकर्मक। इसी प्रकार हमारा कार्यपत्रक 5 कंप्लीट होता है। आज के इस वीडियो में हम कार्यपत्रक 1 से लगाकर 5 तक देखे हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।